बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अफजल कादिर है। मैं एज एन आई स्पेशलिस्ट आप लोगों के साथ आज जो हमारा टॉपिक है वो लेज़र पे है। जो लेज़र मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों के और मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैंने लेज़र का ऑपरेशन करना है, लेकिन वो लेज़र किस किस्म का है, कौन सा लेज़र है, तो उस लेज़र के बारे में हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और आपस में अपना जहन और माइंड बनाएंगे कि ये लेज़र क्या चीज़ है और ये हम कैसे करते हैं। तो अगले सरफेस पे जो लेज़र होते हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं। फिर जो सफ़ेद मोतिया है उसको हटाने के लिए और फिर लेंस लगाने के लिए उसको फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं। आम ज़ुबान में लोग उसको भी लेज़र कहते हैं कि लेज़र के ज़रिए हमारी सर्जरी होनी चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। या पीछे जो रगें हैं हमारी नज़र की, वहाँ पे उसमें जो शुगर की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से छोटे छोटे रगों पर असर हुआ होता है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए, जला लेने के लिए भी हम लेज़र करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम हैं जो हम लेज़र करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेज़र है कि जो लोग ऐनक इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं और वो सोचते हैं और वो चाहते हैं कि हम ऐनक इस्तेमाल ना करें, तो उसके लिए हम लेज़र करते हैं। वो लेज़र हम जो इसको करीना बोलते हैं, आगे की जो शीशा है, आगे का जो सरफेस है, उस करीना पे हम लेज़र करते हैं और उस लेज़र की वजह से फिर मरीज़ बग़ैर ऐनक के, जो ऐनक के साथ उसको दिखाई देता है, उसको बग़ैर ऐनक के दिखाई देगा। उन मरीज़ों के लिए हम ये लेज़र कर सकते हैं जिनको आंखों की कोई बीमारी ना हो और ऐनक के अलावा और बदन में कोई ऐसी बीमारी ना हो जो इस पे असरअंदाज हो। आंखों में ऐसी बीमारी जैसे सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, शुगर की वजह से पीछे रगें कमज़ोर हो जाना, इन चीज़ों में हम कोशिश, या आंखों की खुश्की है, तो इन चीज़ों में हम कोशिश करते हैं कि ये लेज़र ना करें, जिसको हम रिफ्रैक्टिव लेज़र बोलते हैं। पिछले जो वो बदन की बीमारियां हैं जैसे शुगर हुआ या ऑटो इम्यून डिज़ीज़ यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों में भी हम कोशिश करते हैं कि हम लेज़र ना करें। लेज़र के लिए एक ये है कि लेज़र से पहले हम कुछ मशीन से तस्वीरें बनाते हैं जो हमें बुनियादी चीज़ बताता है कि ये मरीज़ लेज़र के लिए मुनासिब है कि नहीं। उसको कॉर्नियल टोपोग्राफी बोलते हैं और वो कभी कभी मरीज़ और डॉक्टर दोनों मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि हम लेज़र करते हैं, लेकिन वो मशीन हमें बताता है कि ये मरीज़ मुनासिब नहीं है कि इसके लिए कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो। बाकी ये है कि कोई मरीज़ जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसके लिए भी हम वेट करते हैं कि आप 18 या 18 से बड़े हों तो बेहतर रहेगा कि हम लेज़र करें। आपका जो ऐनक का जो नंबर है वो भी हमारा कम से कम 6 महीने में एक ही जगह पे रहे और वो उसमें तब्दीली ना आए। तो 6 महीने ज़्यादा से कम 6 महीने के लिए आपके ऐनक का जो नंबर है वो वही रहे, उसमें तब्दीली ना आए, तो बेहतर है कि आपके आंखों के लिए हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर लें और हम कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ये जो सर्जरी हम करते हैं इसमें आप सिर्फ मशीन के लिए कोई 1 मिनट के लिए आप लेट जाएंगे, हम ड्रॉप एनेस्थेटिक ड्रॉप्स डाल देंगे, आप मशीन के लिए देखेंगे और 1 मिनट में आपका लेज़र हो जाएगा। उसके लेज़र के बाद आपने 2 दिन के लिए आपने आराम करना है। ज़्यादा लाइटिंग वगैरह के लिए नहीं देखनी, क्योंकि उसमें जो लेज़र हुआ होता है उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत रोशनी अच्छी नहीं लगती और पेन की सेंसेशन का मसला होता है मरीज़ को। तो बहार कैफ आप ये भी कर सकते हैं। और कोई ऐसी बात हो जो हमने की हो, आप समझे ना हो, या हमने नहीं किए आप जानना चाहते हो, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारा टेलीफ़ोन नंबर और एड्रेस आपको स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।